नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, घटना सार वार्षिकी 2023 की सीरीज चल रही है। अभी तक हम लोगों ने इस पे 5 वीडियो कर लिया है और आज ये छठा वीडियो है। इसका एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, घटना सार वार्षिकी 2023। आने वाले 2-3 महीनों में जो भी परीक्षाएं होंगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मित्रों, जो लोग तैयारी से जुड़े हैं, सिस्टमैटिक करंट पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अगर किताब हो आपके पास तो आप किताब सामने रख के वीडियो चला के पढ़ सकते हैं। नहीं है तो भी आप जो है इस वीडियो को क्रमबद्ध रूप से जो है आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमने किया क्या है कि शुरू के जो 3 वीडियो थे उसको मैंने डिटेल पढ़ के नोट्स बना करके उसको प्रोवाइड किया है, और ये जो सार संक्षेप है, ये शुरू के जो कुछ पेज होते हैं उसमें सारा संक्षेप दिया रहता है। तो उसको मैंने आईटीटीज जो है देखा है। तो एक तरह से ये रिवीजन वाला पोर्शन है। चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किसको? हेल्थ केयर सेक्टर को। कितने डॉलर तक? $50 बिलियन। तो ये 2025 है, ठीक है। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? तो स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर। क्या है ये? आपकी जो तट रेखा है भारत की, उसकी सफाई करने के लिए। तो स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर। आगे बढ़ें। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जो स्टार्टअप है दिगंतारा, ठीक है। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें बड़े बांधों के मामले में 4407 जो बांध हैं के साथ भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो बड़े बांधों की संख्या की बात की गई है। देश के सबसे बड़े रबर डैम का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है? गया, बिहार में। 411 मीटर लंबा है ये रबर डैम। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो ये है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई। किसके लिए? मंकी पॉक्स के लिए। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? तो ये पुरोस है। क्या नाम है? पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया है? तो आपको याद होगा कि भुज, गुजरात में 26 जनवरी 2001 को वो आया था, भूकंप आया था भुज में ही। बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक ऐप फीचर की शुरुआत की है? तो वो है टॉपिक्स। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैका को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है? तो नाइजीरिया का जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, वहाँ रोटावैक को शामिल कर लिया गया है। हाल ही में किस आईआईटी कंपनी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि का खोज की है? तो आईआईटी गुवाहाटी। भारतीय वायुसेना ने कब तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया है? तो वह वरुण नाम से, ठीक है।
अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है बिहार में। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है? तो मिथिला कहाँ है? बिहार में। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT-CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण पुणे में किया गया है? अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक और मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया? तो अन्ना मणि। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ में हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है? तो भगत सिंह है। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया है? तो गोवा को घोषित किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? तो वो कौन सी नृत्य शैली है? गरबा। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे में। अगस्त 22 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र CVG का उद्घाटन किया? तो पंजाब में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 22 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो पंजाब, मोहाली। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की? तो खंडवा में। अगस्त 22 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य सशक्त अनुसंधान। तो आगे बढ़ें। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित होगा? तो रानी खेत है, उत्तराखंड में। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इंदौर में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई को 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, तो मिंजर मेला। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को पिछले दिनों गन हिल का नाम दिया गया? तो गन हिल पॉइंट 5140 पहाड़ी। ठीक है। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो पंजाब है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? तो 146वीं। अच्छा सवाल है, बन सकता है। क्या बन सकता है? नॉर्मल सा सवाल बना सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? तो पिंगली वेंकैया हैं। या तिरंगा उत्सव किन की जयंती के रूप में मनाया गया? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 22 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, तो पिंच ब्लैक। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है? तो 1 अगस्त को। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? तो औरंगाबाद है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? आज़ादी क्वेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल, तो अमृत अस्पताल फरीदाबाद हरियाणा में खुल रहा है। ठीक है। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो भोपाल में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित
अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो सांचौर राजस्थान। तो सांचौर राजस्थान। अगस्त 22 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत? तो असम के हेमंता बिश्वा शर्मा ने। एमपी का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है, तो वो मंडला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया? तो सुपर वासुकी नाम। 3.5 किलोमीटर लंबा है और डिब्बे भी बहुत हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की? दही हांडी। भारत बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है? तो कुशियारा नदी है ना। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। और 22 से 26 अगस्त के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है एमपी। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो अनंतनाग झील दिल्ली में है। अनंगताल झील, सॉरी। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति 22 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को के 2003 के कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ पहाड़ी है, बांसवाड़ा में है। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में किया है। 4 जुलाई को इंडिया नेवर एवर एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? तो ये है विशाखापट्टनम में। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत करने वाला है? तो वो है राजस्थान। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वह 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? तो गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। 14 जून 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो देहू पुणे में। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत को रैंक प्रदान की है? तो 37वीं। 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो वो वाराणसी है। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग धातु की तलछट से उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? तो वो है सूरत। 16 जून को 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? तो यह नई दिल्ली है। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 15 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर 69.7 मतलब जो है भारत की जो औसत आयु है 69.7 वर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दिल्ली में है 75.9 वर्ष और सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? तो वो है पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की? तो जग्गी वासुदेव। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की 180वीं रैंक रही। ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वें स्थान पर, श्रीलंका 132वें स्थान पर
और पाकिस्तान 176वें स्थान पर। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की है 135वीं रैंकिंग। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है, तो वो है तीसरे स्थान पर। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य तो असम है, अंतिम है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया, तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य की श्रेणी में गुजरात और कर्नाटक है। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार के इम्तिहान IIT हैदराबाद उद्घाटन किया है। जून 2022 में किस राज्य से फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया, तो वो है महाराष्ट्र। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य का रैंकिंग सूचकांक 2022 में 5 जुलाई को जारी किया गया। इसमें शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य उड़ीसा है। ठीक है, इस सूचकांक में यूपी दूसरे स्थान पर और AP तीसरे स्थान पर। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का पोस्ट कमांडर जुलाई में नियुक्त किया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। मई 2022 में 61वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया, तो परम सिद्धि। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया, तो अहमदाबाद है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, तो 75 किलोमीटर। वाह। जून 22 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया, देवस्थल उत्तराखंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है, तो कितनी प्रजातियां हैं, 540 प्रजातियां हैं। जुलाई 22 में किस राज्य में काई चटनी को GI टैग दिया गया, तो उड़ीसा के मयूरभंजन सुपर फूड। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़। हाल ही में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना कर्नाटक से संबंधित है। G20 शिखर बैठक किस जगह आयोजित की जाएगी भारत में, तो नई दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। G20 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है, तो अमिताभ कांत को। ठीक है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है, तो 675 मिलियन। हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है, तो भार्गव श्री प्रकाश। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका एनकोवैक्स। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध, तो 1 जुलाई 2022 से। जून 22 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बन गया।
तो वो है गुजरात। भाई गुजरात ही कोई नया काम कर रहा है। आगे अगर हम बढ़ें तो देखते हैं जून में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की बड़ी फ्लोटर सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है। तो कायमकुलम केरल। कहाँ पर? केरल। हाल ही में किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? तो सीकर के रोहिल खंडेला में। मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन? तो कलोल गुजरात। 28 मई 2022 को नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया? INS गोमती। 26 से 28 मई के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कठुआ जम्मू कश्मीर में। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत कि किस IT में जो है किया गया है कमीशन? तो गांधीनगर में। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया, तो INS निशंक। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एरो स्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। विश्व पर्यावरण दिवस किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया? तो सिक्किम का राज्य बटरफ्लाई ब्लू ड्यूक। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया था, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर? NTPC रामगुंडम तेलंगाना में। ठीक है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में। ठीक है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक DJ पांडियन को नियुक्त किया है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया? तो साहेबगंज है। भारत का वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की मानद उपाधि, तो रतन टाटा ही हैं। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट क्या कहती है? रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, इसका प्रकाशन मई में किया गया। 2020 की सड़क दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं तो इसमें सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष के अनुभव पर युवाओं की भर्ती, तो अग्निपथ है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन का निर्माणाधीन तमिलनाडु में। और मिताली एक्सप्रेस जो है भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री एवं बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी गाड़ी है? वो मिताली एक्सप्रेस है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के बाद मिताली। ठीक है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा देश है? तो तीसरा राज्य राजस्थान है। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया का शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल को मिला है। ग्लोबल स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 30 जून को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों को भेजा है? तो सिंगापुर के। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश के अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो वो है मलेशिया।
4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर, गुजरात में। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? खुशी पटेल। जून 22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु वाले इकोनॉमिक्स पढ़ा था बेंगलुरु में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की है? 150वीं रैंक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्ध पोतों का जलावतरण किया? तो सूरत और उदयगिरी को। ये दोनों जलपोत हैं। मई 22 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तो तेलंगाना। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल ही में बना? तमिलनाडु। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई? तो वो है सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व? तो रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत को रैंकिंग 150वीं और आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य तो उड़ीसा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट में अब जो है प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गया है। मतलब प्रतिस्थापन दर जो 2.1 था उससे भी नीचे आ गई है प्रजनन दर। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई को वेटिकन सिटी संत की उपाधि थे, देवसहायम पिल्लई। ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य अपना यूपी। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? यह है मेघालय। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल में बना? तो वो है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 22 में कहाँ पर स्थापित किया? तो मुंबई में। 11 मई को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या है? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा उद्घाटन मुंबई में किया गया। अप्रैल 2022 में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो सांस अभियान कर्नाटका ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया था वो पल्ली गांव है। झारखंड का कौन सा जिला जो जहां पर हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया? तो जामताड़ा। जामताड़ा एक ऐसा जिला है जिसपे अभी एक वेब सीरीज भी बनी है जहाँ पर वो फिशिंग का कार्य होता था। फिशिंग मतलब समझ रहे हैं ना? हेलो, हम फला बैंक से बोल रहे हैं, आप का अकाउंट का वो करना है वेरिफिकेशन, जरा एक OTP गया है उसे बता दीजिए, और उसको करके जो है लड़कियों को आवाज़ निकाल के पूरा पैसा निकाल लेते थे। तो 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रासीना वार्ता का विषय था क्या था? टेरा नोवा इम्पेंसंड इम्पेंसियस इम्पेरिल्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित INS वलसूरा हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया? तो बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार साहब। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाले देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना
बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अटल सुरंग। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? तो जोरहाट पंप स्टेशन, असम से। कृपाण शक्ति अभ्यास ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर का। तो ये रहा आज का वीडियो, और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको देखना ना स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सीरियस स्टूडेंट हैं, तैयारी से जुड़े हुए हैं और आने वाले 2-3 महीनों में हमें एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर घटना सार की जो सीरीज चल रही है, आज हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा डिटेल में भी हमने देखा था, उसको हमने नोट्स बना के बाकायदे अच्छे से चार्ट में बना के आप लोगों को दिया था। उसी का समझ लीजिए संक्षेप है, रिवीजन पार्ट, टू द पॉइंट। तो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करिए, क्योंकि जिनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।